मैं आज की बहुत सी खबरें होती हैं, लेकिन आज चूंकि मैंने पार्लिमान कौमी असम्बली कवर किया है और सुबह 12 बजे से लेके यहाँ कौमी असम्बली में था, डी चौक में, बाकी चीजों में, इस सब कुछ को कवर कर रहा था। बहुत कुछ आपके सामने आ चुका है, लेकिन मैं बिल्कुल आपको वो वाले नुक्ते, वो वाली चीजें बताऊंगा जो आपको लगेंगी कि ये वाकई खबर है। और लम्हा बिलम्हा जिस तरह नब्ज ऊपर नीचे होती है, इसी तरह की सूरत हाल हमारी आज कौमी असम्बली में, सेनेट में, पार्लियामान में रही। वजह क्या थी? वजह थी 26वीं आईनी तरमीम। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आज मैं उस वक्त बहुत एंक्शियस रह गया कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ और उस इजलास में, इजलास खत्म होने के बाद एक जर्नलिस्ट हूं तो मैंने एक कुलिया इस्तेमाल किया। कुलिया यह था कि उस इजलास में से एक रुकन निकला। उस रुकन ने से उसने अपने एक खास अंदाज में, भाई कैसे हैं, ये वो कहा। मैंने कहा कौन सा भाई? आपने आज तक कभी कोई खबर दी है मुझे? भाई को बड़ी खबर देगा तो आपको भी फख्र होगा कि आपके भाई ने बड़ी खबर दी है। उन्होंने कहा लो जी, आपका गिला आज दूर कर देते हैं, किसी के पास वो खबर नहीं है जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूं। मैंने कहा ओके, ये बता देता हूं कि वो पहले भी रुकने पार्लियामेंट रह चुके हैं, सिर्फ इसमें नहीं है। उसने मुझे जो बात बताई और जब मैंने वो टाइम देखना शुरू किया, बिल्कुल वैसे ही हुआ। मैं हैरान हो गया, कितनी बड़ी प्लानिंग थी जो मंसूर अली शाह ने उल्ट दी। अब जब मैं आपके सामने ये बात रखूंगा तो खुद हैरान हो जाएंगे, ये क्या हुआ, ये मैं पता ही नहीं था, ये उतारा है। उसने बताया कि अभी देखो टाइम क्या हुआ है। मैंने टाइम देखा, उसने कहा तकरीबन 3:45 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मखसूस सीटों का फैसला महफूज कर लेगा। उस वक्त तक फैसला महफूज नहीं हुआ था। हैरान हुआ है कि टाइम का भी से पता है। फिर उसने कहा 4:30 बजे इलेक्शन कमीशन हुकूमत की मखसूस सीटों का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। क्या भाई, इतनी बड़ी खबर। उसके बाद क्या? उसने कहा उसके बाद जो मुगवी सेनेटर्स हैं जिनको उठाया गया हुआ है सारे, वो लाए जाएंगे सेनेट में। और 6 बजे सेनेट का इजलास इसी वजह से 2 बजे से 6 बजे किया गया है, और उनको ला के सेनेट में फेंका जाएगा और वहां से मिनटों सेकंडों में आईनी तरमीम करा ली जाएगी। उधर जो मखसूस सीटों वाली खवातीन हैं हुकूमती, उनको ला के महफूज जगह पे, सेफ जगह पे रखा गया है। जो ही ये नोटिफिकेशन होगा तो उस नोटिफिकेशन के बाद वो ईवान में आएंगे, कौमी असम्बली में, वहां से हल्फ उठाएंगे और हल्फ उठाते ही जिमनी झंडे के ऊपर जो है वो आईनी तरमीम जो सेनेट से मंजूर हो चुकी होगी वहां फेंकी जाएगी और वहां से फौरी तौर पर उसको मंजूर कर लिया जाएगा। क्या तरतीब है। उसकी ये कहानी, उसकी ये बात जो थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि वाकई 3:45 के करीब करीब में मिनट को 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैंने टाइम देखा हुआ था, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। अब मैं इस इंतजार में था कि 4:30 बजेंगे तो इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देगा उन मखसूस सीटों का। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने, वो जो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, उसने वो एक मारी और इलेक्शन कमीशन फिशिंग आउट। वो जो सारियां तैयारियां करके बैठा हुआ था वो सारी की सारी बर्बाद हो गई। वरना मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी कोई जरूरत नहीं थी आज की तरमीम के खातों में। मुगवियों से बंदे पूरे होते और कौमी असम्बली में मखसूस सीटों से बंदे पूरे होते और यह सब कुछ हो जाता। अब अगला बयान क्या था जो उसने बताया? उसने कहा कि ये इस तरह तरमीम हो जाएगी। और फिर उसने ये भी कहा, उसने कहा आपको ये नहीं अंदाजा हो रहा कि आज जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत को, बाकी सब लोगों को हैदराबाद के जलसे में होना चाहिए सानिया कारसाज पे, एक भी बंदा मिस नहीं है और वो सारे के सारे यहां बैठे हैं, तो कोई वजह होगी ना यहां बैठे हैं। मैं कहा बाकी ये बात तो दुरुस्त है। फिर उसने बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस तरमीम को जीतने के बाद, विन करने के बाद जाके जलसे से खिताब करेंगे और कहेंगे कि माजी में मैंने अपने नाना को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ दिलवाया था और आज मैंने अपनी मामा को इंसाफ दिलवाया, मामा का ख्वाब पूरा कर दिया है, सीओडी पूरा कर दिया है, मिसाक जमहूरियत पूरा कर दिया है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी है जिसने ये सब कुछ कर दिखाया है। नाकाम हो गए थे बहुत सारे लोग, वो ये तकरीर करेगा। लेकिन रंग में भंग डल गई जब 4:02 पे मंसूर अली शाह साहब ने वो वजाहत जारी कर दी जो इलेक्शन कमीशन ने मांगी हुई थी, और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। अब ये तो हो गया फेज 1, हुकूमत का नाकाम हुआ। अब आ गया फेज 2। फेज 2 में यह हुआ कि यहां हम सब अलर्ट थे
मुख्तलिफ जगह काबू की हुई थी। काबू करने से हम तैयार खड़े होते हैं रिपोर्टर, ताकि हम चीजों को कैप्चर कर सकें, देख सकें, बात कर सकें। बताया गया कि काबीना का इजलास 7:30 बजे बुला लिया गया। हमने समझा जी आईनी तरमीम आई कि आई, अब तो सेनेट में आई। सेनेट में सिक्योरिटी समेत सब कुछ इतना एक्टिवेट कर दिया गया कि हम सब खुद हैरान थे। कुछ मशकूक हरकतों सकनात भी ऐसी शुरू हो गई कि जो हमें बता रही थी कि ये क्या होने वाला है। अब उसके बाद की सिचुएशन क्या हुई, उसके बाद ये हुआ और ये भी पता चल गया, बताया गया कि जी 6 मुगवी सेनेटर्स, उनको ला के कहीं पे सेव कर लिया गया है पार्लियामेंट के किसी कोने खुदरे में। हम उनको ढूंढने के पीछे लग गए। अब वो ढूंढते ढूंढते पता चला 7:30 बजे सेनेटर का काबीना का इजलास बुला लिया गया है। फिर पता चला कि इजलास तो हुआ ही नहीं और कुछ चैनल्स ने ये भी खबरें चला दी कि जी मंजूरी भी दे दी है आईनी तरमीम की। अब वो इजलास कल 9:30 बजे तक चला गया है। उसके बाद सेनेट का इजलास जो है वो कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया और कौमी असम्बली का इजलास कल 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत की तरफ से ये पूरी तैयारी है कि वो कल आईनी तरमीम जो है वो पेश करेगी। एक और खबर बताऊं, एक ये जो बिजली का पूरा निजाम है ना, इस बिजली के पूरे निजाम को कंट्रोल करने वाले एक बहुत जिम्मेदार बंदे को मैंने खुद देखा है कि वो जहां पे बैठा था वहां पे उसको कहा जा रहा था कि कल किसी सूरत बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। सारा निजाम जो था उसको वो बताया जा रहा था। अब उससे अंदाजा कर लें क्या तैयारी है। और कल में हुकूमत की पूरी कोशिश है कि ये आईनी तरमीम जो है वो मंजूर कर ली जाए। लेकिन दूसरी तरफ कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात जो हैं उनके ऊपर बहस शुरू हो गई। अचानक बहस शुरू करा दी गई, कोई वजह ही नहीं थी, कोई एजेंडा ही नहीं था। एक बिल मंजूर हुआ, चंद बिल पेश हुए और बहस शुरू करा दी। अब उसमें अली मोहम्मद खान ने एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद के वक्त अकेले वान में जो खड़े होकर उस बब्बर शेर ने जो स्पीच की थी उसने उसकी याद ताज़ा कर दी। और मैं बतौर जर्नलिस्ट 2002 से असम्बली कवर कर रहा हूं। अली मोहम्मद खान की उस स्पीच को के बाद मैं आज की उसकी स्पीच को दूसरा नंबर दूंगा। इतनी शानदार उसने स्पीच की कि कमाल हो गया। उसने जो असल में बताया, उसने कहा आज आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बेदस्तोपा कर रहे हैं, आज आप उसको अपनी पार्लिमानी कमेटी और वजीर आजम के ताबे कर रहे हैं। कल को याद रखना वहां कोई मौलवी मुश्ताक आएगा और वो आप में से या हम में से किसी ना किसी को फिर उसी तरह वो कर रहा होगा जिस तरह भुट्टो के साथ हुआ था, तो फिर आप पछताएंगे कि ये क्या हुआ। उन्होंने बड़ी फिक्र अंगेज जो स्पीच थी अली मोहम्मद खान ने वो की और उन्होंने ये कहा कि इस्लाम में भी काजी जो है, काजी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काजी वक्त के हुक्मरान को बुला सकता होता है। अगर आपने ये कर दिया कि काजी जो है वो उसको बुला नहीं सकता, तो उसके बाद बताएं कि इस सुप्रीम कोर्ट के पल्ले क्या रहेगा। फिर तो जो इंतजामिया चाहेगी वही हुआ करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान को जो सजा दी गई वो खत्म नबूवत पे इक़वाम मुत्तहिदा में बात करने पे सजा दी गई। उन्होंने कहा भुट्टो साहब को कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने पे सजा दी गई। उन्होंने मियां नवाज शरीफ को उस वक्त के जमाने की सजा जो है वो एटमी धमाकों पे दी गई। उन्होंने बेनजीर भुट्टो का भी जिक्र किया, सारे मुख्तलिफ कायदीन, जनरल ज़ियाउल हक का जिक्र किया। उस सब पे उन्होंने एक फिक्र दिलाने की कोशिश की कि खुदा का नाम लो, इस पार्लिमान की कुछ इज्जत रहने दो। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक रुकन फयाज जजड़ा के बेटे के सीने से बाल खींच के प्लास के साथ उसकी मां को दिखाए जा रहे थे, जिस तरह से उसके खून, उसके जिस्म को प्लास से नोचा जा रहा था, उसने कहा ये नोचा उसको नहीं जा रहा था, ये इस पार्लिमान को, इस जमहूरियत को नोचा जा रहा था। फिर उन्होंने अली मोहम्मद खान ने यह भी कहा कि हुकूमत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल ये बताएं, पीपल्स पार्टी ये बताए क्या वो इस सारे काम में साथ है। अगर साथ नहीं है तो फिर भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हुकूमत है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने तकरीर की, उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारी माएँ बहनें उठाई जा रही हैं और दूसरी तरफ हमसे वोट मांगे जा रहे हैं। उन्होंने बीएनपी मैंगल के कासम रोजो का जिक्र किया, उन्होंने बीएनपी की नसीमा एहसान का जिक्र किया, उन्होंने अपने सेनेटर अब्दुल शकूर के लापता होने का जिक्र किया, बाकी लोगों का किया। उन्होंने कहा ये कौन सा तरीका है कि आप आईनी तरमीम के लिए अरकान को अगवा कर रहे हैं, फैमिलीज को अगवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा इस सूरत में तो हमारे टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। तो ये सारा एक मंजर था, खासी अच्छी जबरदस्त तकरीरें हुई। लेकिन जो अब अगली बात है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है
कि कल हुकूमत जो है वो हर सूरत आईनी तरमीम लाना चाहती है। और जो अभी हमारी बैरिस्टर गौहर से गुफ्तगू हुई है, उनको मैंने एक सवाल पूछा कि इस आईनी तरमीम में तो 3 सीनियर जजों में से एक का चुनाव पार्लिमानी कमेटी ने करना है, तो वो मीनुद्दीन का भी कर सकती है, वो या अफरीदी का भी कर सकती है, मंसूर अली शाह का भी कर सकती है, लेकिन मंसूर अली शाह के लिए ये सारी मजलिस सजाई गई है, कंबल उसका छीनना मकसूद है, तो फिर मंसूर अली शाह कहां से होगा? तो क्या आप मंसूर अली शाह की कुर्बानी देने को तैयार है पीटीआई? उसके जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम किसी भी तरमीम को और इस पूरी तरमीम को वोट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस तरमीम का मसवदा हम खान साहब के सामने रखेंगे, हमारी मुलाकात होगी, अप्रूवल होगी तो हम वोट देंगे, नहीं होगी तो हम वोट नहीं देंगे। एक तरह से उन्होंने ये क्लियरली अनाउंस कर दिया है कि हम इस तरमीम को खान साहब से मिले बगैर वोट नहीं देंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत की अपनी तैयारियां जो हैं वो काफी हद तक बताया जा रहा है कि मुकम्मल हैं। कैसे वो पूरे करेंगे, जो लोग अभी तक इनसे राब्तों में नहीं है, वो उनके बारे में भी मामला है कि वो कब कैसे लाए जाते हैं। दूसरी एक चीज कि जो जेयूआई के एक रुकन है, 2 रुकन इनके लापता हुए थे, बताया जा रहा है कि उनमें से एक तो क्लियर कट आ गया सामने और दूसरे के बारे में बताया जा रहा है कि वो आ गया है लेकिन अभी राब्तों में नहीं है या मौलाना के पास नहीं पहुंचा। और वो जिनके बारे में कह रहे थे ना कि उसकी फैमिली, कल कह रहे थे उसकी फैमिली मेरे घर में बैठी है और सेनेटर साहब जो है वो लापता है। ये सारी सूरत हाल है। या तो फिर ये है कि जेयूआई को लचक दे दी गई है, उनके साथ इत्तेफाक कर लिया गया है ताकि वो वोट दे दें, या फिर बाकी लोग जो है वो लापता है। अगर पीटीआई वोट नहीं देती तो फिर सेनेट में उनके जो लापता है उनको वो वोट देंगे, तो फिर इसका मतलब है कि मौलाना और पीटीआई के दरमियान इस तरमीम के मामले पे कम से कम रिफ्ट जो है वो जरूर पैदा हो जाएगी। बाकी अपोजिशन में मिलकर चलते रहेंगे, ये जो सिचुएशन होगी, पीटीआई अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करेगी कि हमने तो वोट नहीं दिया, और अगर मौलाना दे भी देते हैं जिसका चांस कम है, मौलाना के वोट देने का चांस कम है, अगर ये तरमीम मुतफिका होती है तो फिर हो सकता है कि मौलाना भी वोट दें, पीटीआई भी दे। और मौलाना ने हुकूमत से ये कहा है कि इनको मसवदा अपने लीडर को दिखाने दो और बाकी चीजें जो हैं उन पे इत्तेफाक राय की कोशिश करते हैं। अब तक की जो सेंस है उसमें तो यही लगता है कि मुतफिका तौर पे ये आईनी तरमीम थोड़ी बहुत चीजों के साथ जो है वो होने का कभी इम्कान है। जो जो मजीद अपडेट आएंगी उनसे आपको आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।